आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन रोजगार को विस्तार देते हुए आज लखनऊ में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग हेतु नव चयनित 357 कनिष्ठ विश्लेषकों, औषधि तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। देखें खास रिपोर्ट। पहले 5 प्रयोगशालाएं थीं औषधि परीक्षण के। अब हमारे पास हाई एंड इक्विपमेंट के साथ 18 प्रयोगशालाएं वर्तमान में कार्य कर रही हैं। 18 प्रयोगशालाएं। आप सोचिए, 5 से 18, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक केवल 5 लैब्स बन पाई थी। मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, उसको पता ही नहीं था कि जो दवा खा रही है वो सही है या नहीं है। अब लैब बनी है, उसमें उस लैब के माध्यम से जो कुछ भी वो प्राप्त होगा। पहले इन प्रयोगशालाओं में 12,000 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाते थे। अब इस संख्या को हम बढ़ा करके लगभग 55,000 कर सकते हैं हर वर्ष। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 55,000 नमूने लेंगे तो पता भी लगेगा 12,000 में क्या होता था। अब 55,000 के माध्यम से पता लगेगा कि ये दवाइयां जो हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो खरीदी जा रही हैं या वहां पे कहीं भी बेची जा रही हैं या कहीं मैंने उसकी प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसकी क्वालिटी की जांच आज वहीं पे उसी मंडल में की जा सकती है और लोगों को आराम से, क्योंकि मिलावट जो जितनी भी डुप्लीकेट दवा आती थी, इन सब की जांच भी वहां पर हो सकती है। और इसी के लिए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 357 जो एनालिस्ट हैं, इनकी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब तक ये संख्या मात्र 44 थी, अब 44 से बढ़कर के इनकी संख्या हो गई 401। तो स्वाभाविक रूप से 401 ज्यादा अच्छा काम परिणाम देंगे, काम भी देंगे। और यह एक महत्वपूर्ण भर्ती यहां पर संपन्न हुई है। ऐसे ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो 6 प्रयोगशालाएं पहले थी, आप पहले उसमें फूड एनालिस्ट की संख्या अभी तक केवल 58 ही है और हम लोगों ने इसके लिए 417 पद के लिए रियाचन भेजा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहा है। बहुत शीघ्र उनकी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है और उसमें उनको भी हम नियुक्ति पत्र ऐसे ही वितरित करेंगे। खाद्य सुरक्षा के सभी नमूने उपलब्ध हों। अभी तक केवल 6 लैब्स थी, अब 18 लैब्स हो गई हैं, जिसमें हम लोगों ने अच्छे इक्विपमेंट, सभी जो भी वहां पे खाद्य नमूनों की जांच करने के लिए आवश्यक थे, ये सभी उपलब्ध करवा दिए हैं और अब कोई जन स्वास्थ्य के साथ नहीं खिलवाड़ कर पाएगा। ये लैब्स जो बनी है, ये सभी एनालिस्ट जब वहां पे भर्ती होकर के आ जाएंगे, जो नमूने अब तक केवल 36,000 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाते थे, हम इनकी संख्या को बढ़ा करके 1,08,000 से अधिक प्रतिवर्ष ले सकते हैं और प्रत्येक खाद्य सामग्री जो जनता के लिए परोसी जाएगी उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस समय के न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय का जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो काफी परिवर्तन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते उस समय के बारे में। यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी, वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भाई भर्तियां क्यों नहीं हो रही है।
तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से हर मां बाप की इच्छा होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सके। इसके लिए उन्हें अपने स्तर पर अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता है, सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन जब अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो न केवल वह नौजवान बल्कि उसके मां बाप, उनके नातेदार, रिश्तेदार, इन सब के सपने भी चकनाचूर होते हैं। किसी नौजवान के सपने का चकनाचूर होना ये केवल एक उस यूथ या उस युवा के साथ धोखा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी धोखा होता है और विकास को बाधित करता है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ये वैसे ही बीमार नहीं हुआ था। ये बीमारू राज्य वैसे ही नहीं बना था। इसको इस प्रकार की चयन की प्रक्रिया में भेदभाव करके, बेईमानी और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को बीमारू बना दिया था, अराजक प्रदेश बना दिया था, गुंडागिर्दी से त्रस्त प्रदेश बना दिया था, महीनों महीनों कर्फ्यू वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को बदल दिया था। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। चयन की प्रक्रिया में इतने भेदभाव होते थे कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था।